हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? आशा करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अब बिना देर किए हुए हम आगे सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65। हम यही क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़े हैं। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू 65 और वन ऑफ देम कितना है? वन ऑफ देम हो गया -31 और अदर नंबर निकालना है। अदर नंबर्स फाइंड करना है। तो अदर नंबर के लिए क्या बताए थे? सम ऑफ टू इंटीजर्स में से वन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइंड हो जाएगा। लिखेंगे सो अदर नंबर इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीजर्स कितना है? 65। उसमें से सब्ट्रैक्ट करें कितना? वन ऑफ देम जो दिया गया, कितना दिया गया है? -31। तो -31 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 65 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस ये 31। तो दोनों अब क्या है? सेम साइन है, दोनों ऐड हो जाएगा। 5 + 1 ये 6, 6 + 3 9, ये क्या हो गया? 96। एक और प्रोसेस बताए थे कि हम जो नंबर को निकालना होता है उसको मान लेंगे x, तो x करके भी पिछले वीडियो में बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप उसको जाकर फिर से देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो क्या देखते हैं यहाँ पे? कहता है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4। यानी कि a और -6 का डिफरेंस दिया गया है 4। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है? a और -6 का डिफरेंस, तो डिफरेंस है तो माइनस साइन होगा और लिखेंगे -6, यानी ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है? 4।
तो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो इस ए का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, ये प्लस 6, इधर इक्वल टू 4 हो गया। तो अब ए इक्वल टू क्या होगा 4, इसको इस इक्वल टू के साइड ले आएंगे, हो जाएगा -6। तो सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, ये -2, क्या हो जाएगा -2। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से कंटिन्यू बने रहिए और आगे धीरे धीरे सिलेबस समझ समझ करके ख़त्म करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या है क्वेश्चन, कहता है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स, कितना 0, क्या है 0। मत कहता है यहाँ 1 पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने के लिए ऐसा जिसका कि सम क्या हो 0 हो। तो हम मान लेते हैं एक इंटीजर्स हम 6 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसके स्थान पर। दूसरा लेते हैं इंटीजर्स -6। अब ये दोनों को हम ऐड करते हैं 6 प्लस ये -6, तो क्या हो जाएगा 6 - 6 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया 1 पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या हो गया 6 - 6। हम इसके अलावे कुछ और भी ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारा 1 पेयर ऑफ इंटीजर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 2, ए नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इसमें क्या है एक ऐसा 1 पेयर ऑफ इंटीजर्स, जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या था राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर, है ना। ऐसा एक पेयर इंटीजर्स लिखना है जिसमें यहाँ सम बताया गया था 0, इस बार क्या करा है ए नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऐसा हम 1 पेयर ऑफ इंटीजर लिखेंगे जिसका सम क्या आवे, तो एक नेगेटिव इंटीजर आवे, है ना। ऐसा हमें 1 पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिसका कि सम क्या आना चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। तो हम इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं, अगर एक इंटीजर्स मान लिए हम लिए 4 और दूसरा इंटीजर्स क्या ले लिए हम -9 लिए। तो अब इसको चेक करते हैं, क्या दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को सम करते हैं तो क्या एक नेगेटिव इंटीजर आता है, तो देखते हैं। तो 4 प्लस ये -9, तो दोनों क्या ब्रैकेट तोड़ेंगे, 4 माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू -9। अब इसको घटा सब्ट्रैक्ट करें, क्या हो जाएगा -5। तो -5 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर्स है। -5 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर्स है ना। तो क्या था क्वेश्चन, 1 पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका कि सम क्या हो, मेरा नेगेटिव इंटीजर हो, सम क्या हो नेगेटिव इंटीजर्स हो। तो क्या किए 1 इंटीजर्स 4 लिखे और सेकेंड इंटीजर्स -9 लिए। अब दोनों को सम करके चेक करते हैं, तो 4 प्लस क्या -9, तो क्या हो गया 4 हो गया और ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू -9। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किए कितना आ गया -5, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर्स है। तो हमारा 1 पेयर ऑफ इंटीजर क्या हो गया 4 और -9। तो इसमें
इसका वैल्यू हम अलग अलग ले सकते हैं, अलग अलग। आपको इसके 4 - 9 के स्थान पर कुछ और भी वैल्यू लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। मतलब क्या करा, ऐसा वन पेयर ऑफ इंटीजर लिखेंगे जिसका कि सम क्या हो, एक स्मॉल, दोनों इंटीजर से क्या हो, स्मॉलर देन हो, जिसका सम दोनों इंटीजर से स्मॉलर हो। क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही था कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर, वन पेयर ऑफ इंटीजर ऐसा लिखना है इसमें कि जिसका कि सम दोनों इंटीजर से स्मॉलर हो, नहीं छोटा हो। तो हम मान लेते हैं एक इंटीजर्स लिखे हैं -3 और दूसरा इंटीजर्स क्या लिख लिए हैं, -5। अब ये दोनों इंटीजर्स को हम सम करके देखते हैं, क्या दोनों का सम दोनों से छोटा होता है, दोनों से स्मॉलर होता है। तो देखते हैं करके, देखते हैं। तो -3 प्लस यानी सम हो गया -5, तो क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -5, दोनों क्या होगा -8। जो -8 क्या है, ये -3 से भी स्मॉलर है और -5 से भी स्मॉलर है। इससे क्या पता चल गया कि ये दोनों इंटीजर्स का सम -3 और -5 का सम जो हुआ हमारा -8, ये दोनों से क्या है, स्मॉलर है, दोनों से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस बार क्या कहता है, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। इस बार क्या लिखे, दो ऐसा इंटीजर्स लिखेंगे जिसका कि सम दोनों इंटीजर से क्या हो, ग्रेटर हो, बड़ा हो। तो हम लिख सकते हैं, मान लीजिए एक इंटीजर हम 4 ले लिए और दूसरा इंटीजर्स क्या ले लिए, 5। क्या ले लिए, 5। तो वन पेयर ऑफ इंटीजर हो गया, है ना, वन पेयर ऑफ इंटीजर हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया। अब ये दोनों इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो दोनों का सम क्या हुआ, 9 हुआ। जो 9 ये जो है ये 4 से भी ग्रेटर देन है और 5 से भी ग्रेटर देन है। तो इस प्रकार क्या हो गया, हमारा 4 और 5 वन पेयर ऑफ इंटीजर है जिसका कि सम ये दोनों नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इस बार क्या करा, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। मैंने कि आप इस बार क्या करेंगे,
ऐसा वन पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखेंगे, पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखेंगे जिसका कि सम स्मॉलर देन ओनली वन, यानी कि एक से छोटा हो और दूसरा नंबर से बड़ा हो। मान लेते इस बार वन इंटीजर्स ले लिए 5 और दूसरा ले लिए हैं -3। दूसरा क्या ले लिए हैं? -3। तो ये दोनों का सम करके देखते हैं, तो क्या देख रहा है? देखते हैं 5 प्लस ये -3, क्या हो जाएगा? 5 ये -3 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करें क्या होगा? 5 में 3 घट जाएगा तो 2। तो ये 2 क्या है? 5 से छोटा है। 2 क्या है? ये 2 5 से स्मॉलर देन छोटा है, लेकिन -2 से बड़ा है। यही कह रहा है ना, अन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। ये दोनों में से दोनों का सम जो है, दोनों का सम जो आएगा ये एक से छोटा और दूसरे इंटीजर से क्या होगा? बड़ा। ये हो गया। तो आई होप आप समझ होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे वीडियो पे आप लगे रहिए, रेगुलर पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा और धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अलग से आपको ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। हाँ, अगर कोई शिकायत हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे उस शिकायत को आपका दूर करें और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन बच रहा है 16 नंबर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और एक बार में समझ में नहीं आवे तो आप दोहरा करके 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखें, समझ में ज़रूर आएगा। तो थैंक यू।